के नाम में एक बार फिर से आपको इस वीडियो में स्वागत करते हैं प्रभु के जिंदा वचन में। मेरे तरफ से सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु के नाम में हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक जगह पर। आज का हमारा जो बाइबल का प्रचार, आज का प्रचार है प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में, जहाँ पर प्रभु ने जो जो चिन्ह होगा वो बता कर गए हैं। प्रभु ने बोला मेरे आगमन से पहले ये जो होगा, आज का प्रचार उसी के बारे में है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, प्रभु के वचन को इग्नोर मत करना। तो शुरू करने से पहले, वचन को शुरू करने से पहले प्रभु का एक गाना, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु एक बार फिर से सबको आशीष दे। तेरे हाथ के नीचे रख जो इस लाइव को देख रहे हैं, पिता सबको छू ले। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझ दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझ दिलाया,
अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जीसस। तो चलिए हम लोग वचन को स्टार्ट करते हैं कि प्रभु के दूसरे आगमन से पहले क्या क्या चीज़ होगा। आज का वचन उसी के ऊपर है। हम मत्ती 24 उसके 4 वचन से हम देखेंगे, जहाँ पर प्रभु के चेलों लोगों ने बोला कि प्रभु हमें उस दिन के बारे में बता, कब होगा वो दिन। तब प्रभु ने बोला कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि मेरे दोबारा आने से पहले बहुत झूठा मसीहा इस दुनिया में आएगा, जो बहुतों को भरमाएगा, जो चुने हुए लोगों को भरमा देंगे। तो वो लोग कहेंगे मैं यीशु हूँ। तो हम लोगों को इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा। क्या? जो प्रभु ने बोला कि मेरे आने से पहले बहुत सारा झूठा मसीहा आएगा। कैसा? जो आकर बोलेगा कि मैं यीशु हूँ, और वो सिंहासन पर बैठेगा, बड़ा बड़ा काम करेगा, चमत्कार कर देगा। लेकिन उन लोगों पर फिर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि चमत्कार शैतान भी कर सकता है, सिर्फ प्रभु नहीं, शैतान चमत्कार कर सकता है। उसके बाद प्रभु ने बोला तुम लोग सिर्फ युद्ध की बातें सुनोगे। कैसा? जो अभी हम सुन रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा युद्ध होगा, हम युद्ध से घबरा जाएंगे। लेकिन प्रभु ने बोला घबराना मत, युद्ध बड़ा बड़ा युद्ध होगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा, एक एक देश, बड़ा बड़ा देश, लेकिन घबराना मत, क्योंकि प्रभु हमारा गढ़ है। उसके बाद ये सब चीज़ तो ज़रूर होगा ही। बोला जाति के विरुद्ध में जाति, मतलब अभी जैसे हो रहा है, जाति जाति पर लड़ाई होगा, राज्य के विरुद्ध राज्य चढ़ाई करेगा, ऐसा होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से प्रभु आपको दूर रखेगा। जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है, आपके ऊपर एक आंच भी नहीं लगने देगा। जगह जगह पर महामारी हम देखते हैं, लूक 21 उसका 11 वचन में महामारी होगा, दुर्भिक्ष और अकाल पड़ जाएगा, और भूकंप, बहुत जगह पर भूकंप होगा, सब कुछ खत्म कर देगा। यहाँ पर मत्ती 24 उसका 7वां वचन में हम देखते हैं बहुत सारा स्थान में भूकंप और अकाल पड़ जाएगा। तब जान लेना कि वो समय आ गया है। लेकिन बाइबल बताती है कि वो समय तब भी नहीं आएगा, जब ये सब चीज़ होगा तब भी नहीं आएगा, जब तक प्रभु की सुसमाचार पूरे पृथ्वी पर नहीं हो जाता, पूरे पृथ्वी पर फैल नहीं जाता। तब क्या होगा? उसके बाद हम मसीही लोगों पर अत्याचार किया जाएगा दूसरे जातियों से। कैसे? कि हम प्रभु के साथ हैं, इसलिए हम प्रभु के साथ हैं, इसलिए क्या वो हमें मारेंगे, कहेंगे तुम इसको छोड़ो वरना हम तुमको मार देंगे, ऐसे कहेंगे। लेकिन जो आखिरी तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा, ऐसा बाइबल बताती है। जो कोई ये सब चीज़ का सामना कर लेगा, वो प्रभु उसके साथ साथ रहेगा। लेकिन प्रभु इन सब चीज़ों से डरने के लिए साफ साफ मना किया। ठीक है? तो
ऐसा चीज़ होगा, प्रभु ने हमको पहले से ही बता दिया है। और बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल सब चीज़ें हो रहा है। प्रभु ने बोला सावधान, तब भी अंत नहीं आया। अंत कब आएगा? जब बाइबल का सुसमाचार पूरे विश्व भर में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब बाइबल के सुसमाचार को प्रचार करना किसका काम है? हमारा काम है। तो हम पूरे दिल से, पूरे जोर से प्रभु का सुसमाचार प्रचार किए जा सके। प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि हमको प्रीचिंग के स्टेज पर खड़ा कर दे। तो प्रभु आपको ज़रूर ले जाएगा और प्रभु आपको एक दिन यूज़ करेगा। अगर आप प्रभु के पीछे आएंगे, प्रभु आपको महान बना देगा। लेकिन बाइबल बताती है प्रभु के सामने धीर बनो, प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। और इसके बाद बहुत सारा लोग ये सब चीज़ ज़रूर होगा, क्योंकि मत्ती 24 उसका 35 हाँ, मत्ती 24 उसका 35 वचन में प्रभु ने साफ साफ बोला, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरे बातें कभी ना टलेगी। ये सब चीज़ ज़रूर होगा। प्रभु ने हमको तो झूठ तो नहीं बताएगा, सच्ची बताया। तो हमको पूरे दिल से, पूरे आत्मा से प्रभु के पीछे आना है। और प्रभु ने बोला वो चोर के समान आएगा। जैसे चोर ना बताकर आता है, प्रभु उसकी तरह ना बताकर ही आएगा। प्रभु ने बोला जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर कब आएगा तुम्हें नहीं पता। आप पूरे मत्ती 24 को पढ़ेंगे तो प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। उस मत्ती 24 पर पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। तो जैसे बिजली पूर्व से होकर पश्चिम तक निकल जाता है, वैसे मनुष्य पुत्र का आगमन होगा। आपको एक बात बताती हूँ, ये बात ध्यान से सुनना और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये बात को। आप खड़े हैं, अंत का टाइम आ गया और अब क्या हुआ? आखिरी तुरी 7 नंबर पर जो तुरी बजने वाला था ना, वो बजेगा और पूरे विश्व के सब लोग वो तुरी को सुन सकेंगे और वो लोग घबरा जाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। तब आसमान पर बादल छाया हुआ दिखेगा और बहुत बिजली कड़केगा और उन बिजलियों के आर पर आप देखेंगे स्वर्गदूत खड़े हैं और आप चौंक जाएंगे। और उन बिजलियों के अंदर से आप देखेंगे प्रभु आ रहा है और प्रभु को देखकर आप पूरा घबरा जाएंगे और आप सोचेंगे प्रभु का दूसरा आगमन आखिरकार हो गया। और आप देखेंगे, आप के आसपास लोगों को देखेंगे, वो लोग अन्य जाति के लोग, वो लोग घुटने टेक दिया है और प्रभु को प्रभु प्रभु कहकर पुकार रहे हैं। और तब बाइबल का वो वचन पूरा होगा, हर घुटना एक दिन टेकेगा, हर जुबान बोलेगा यीशु ही प्रभु है। और उसके बाद आप देखेंगे प्रभु आया, उनके स्वर्गदूत आया नीचे और कब्रिस्तान में प्रभु आदेश देगा, जो लोग स्वर्ग में हैं, जो लोग नरक में हैं, प्रभु आदेश देगा उन आत्माओं को और वो आत्मा अपनी शरीर पर चला जाएगा और कब्र से उठ जाएगा और तब मुर्दों की हड्डियों पर मांस आ जाएगा, उन्हें फिर से सांसें दी जाएगी और उनका विचार होगा। प्रभु ने सबको उठा कर ले जाएगा। प्रभु सबको अपनी विचार स्थान पर उठा लेगा। आपको, आप अभी तक जिंदा है, आपको स्वर्गदूत आएगा और उठा ले जाएगा, प्रभु अपने विचार स्थान पर ले जाएगा। और प्रभु आप खड़े होंगे, आपके आसपास बहुत सारा मुर्दा जिंदा सब खड़ा होगा और प्रभु विचार करेगा। प्रभु सिंहासन पर बैठेगा और एक एक का विचार करेगा। और गलत, आप बहुत सारा लोग हैं जो गलत काम किया था, उन लोगों का विचार होगा और आपकी आंखों के सामने से स्वर्गदूत उनको
खींच कर ले जाकर नरक में फेंक देंगे। और गलत काम किए थे उनमें से एक आप है। आपका विचार टाइम आया और आप सामने आए और प्रभु आपका विचार किया और आप गलत निकले और स्वर्गदूत आपको ले जाकर नरक के आग में फेंक दिया। और तब आप देखेंगे नरक की आग को, चारों ओर आग की झील को देखेंगे और उसमें बड़े बड़े कीड़े मकोड़े उनके अंदर आपको काट रहे हैं, लेकिन वहाँ का आग कभी बुझता नहीं। तब बाइबल का वो वचन आपके साथ पूरा होगा जो लोग गलत काम किया उन लोगों को आग की कुंडली में फेंक दिया गया और आप वहाँ पर आप मरेंगे नहीं, जलते रहेंगे, आग में जलते रहेंगे। और आप तब सोचेंगे कि हम जब पृथ्वी में थे तब अच्छे काम क्यों नहीं किए, तब प्रभु को प्रभु कह के क्यों नहीं पुकारे। और तब बाइबल नरक के बारे में जो बताती है आपके साथ वो वचन पूरा होगा। और अब जीवन का पुस्तक खोल दिया गया और उसमें सब अच्छे लोगों का नाम ही लिखा था और उनमें से एक आप है। आपके सामने अच्छे लोगों का विचार हो रहा है और आप देख रहे हैं ऊपर से आकर एक स्वर्गदूत आता है और जो अच्छे काम किया प्रभु ने विचार किया और स्वर्गदूत आया, सफ़ेद वस्त्र पहनाया और उनको अपने साथ स्वर्ग में ले चला गया। तब आपकी बारी आई, आपको भी एक स्वर्गदूत आया, ले चला गया। प्रभु ने आदेश दिया, प्रभु को स्वर्गदूत आया, ले चला गया। और तब आप स्वर्ग देखेंगे और तब विचार कार्य खत्म हो जाएगा और तब बाइबल का वो वचन पूरा हो जाएगा। अंतिम दिनों में जीवित और मरे हुए लोगों का विचार करने प्रभु मानव पुत्र दोबारा लौट आएगा और उसके बाद आप स्वर्ग को देखेंगे, आप प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु आपके सामने प्रकट होगा। प्रभु तब आपको सबको ले जाएगा, बोलेंगे चल मैं आज तेरे अच्छे कामों का फल दूंगा और आप प्रभु के साथ जाएंगे और प्रभु आपको वो ग्लोरियस पर्सन उस पिता प्रभु यीशु के पिता के पास, ईश्वर के पास ले जाएगा। और तब बाइबल का वो वचन पूरा होगा क्योंकि आप प्रभु के द्वारा चले थे इसलिए तो आप स्वर्ग में आए। और प्रभु ने भी बोला वो वचन पूरा हो जाएगा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। और आप प्रभु के द्वारा ही पिता के पास गए, वचन पूरा हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे स्वर्ग के चारों ओर खुशियाँ परियाँ उड़ रहे हैं और आप उनके बीच में चल रहे हैं और आप सोने के यरूशलेम को देखेंगे। आप प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु सब वहाँ पर देखेंगे शेर और इंसान एक साथ रह रहा है, भालू और हाथी एक साथ रह रहे हैं, सब प्राणियाँ के साथ एक साथ रह रहे हैं। और हजार स्वर्गदूत और आप सब मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं स्वर्ग में। और तब बाइबल का वो वचन पूरा होगा कि वहाँ पर यूहन्ना 14 उसका 1, 2, 3 वहाँ पर जो प्रभु ने बोला था वो वचन पूरा होगा कि मैं पिता के पास तुम लोगों के लिए जगह बनाने जा रहा हूँ। मेरे पिता के पास बहुत सारा रहने का स्थान है। अगर मैं जाकर पिता के पास जगह बना लूँ तो फिर वापस आकर तुम्हें ले जाऊँगा। और वो वचन पूरा हो जाएगा ठीक उसी टाइम पर कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर तुम मेरे साथ एक साथ रहोगे। और प्रभु का वो वादा भी पूरा होगा कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ले जाने दोबारा लौट आऊँगा। तब आप प्रभु के आगमन के वक्त ये सब चीज़ देखेंगे, प्रभु के सामने ये सब चीज़ देखेंगे और प्रभु को देखकर आप चौंक जाएंगे। और सोचिए ज़रा उस वक्त को कि हम प्रभु के साथ रहेंगे एक ही जगह पर, वो माइटी हेवन पर, हम प्रभु के साथ एक ही जगह पर रहेंगे। हमारा किस्मत खुल जाएगा तब, क्योंकि हम पृथ्वी में अच्छे काम किए थे और प्रभु के द्वारा चले थे, प्रभु के वचन को माने थे और इसीलिए हम आज प्रभु के साथ रह रहे हैं। तो आप सबको रिक्वेस्ट है, प्रभु को इग्नोर मत करना, प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के आज्ञा को फॉलो करना। प्रभु ने 2 आज्ञा दिया, क्या? ईश्वर के 10 आज्ञा थी,
उन 10 आज्ञा तो आप जानते ही हैं, उन 10 आज्ञा को प्रभु ने 2 आज्ञा में भाग कर दिया। कहा इन 2 आज्ञा को पालन करने से 10 आज्ञा पालन हो जाएगा। और वो 2 आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो और अपने ईश्वर को अपने मन प्राण आत्मा से प्रेम करो। ये 2 चीज आप करिए, आपके लिए स्वर्ग राज्य खुला हुआ है। प्रभु के सामने उनके शिष्य जब बोला कि प्रभु स्वर्ग में क्या सब प्रवेश कर सकते हैं? प्रभु ने बोला नहीं, जो मेरे पिता की आज्ञा को पालन करता है वही स्वर्ग में प्रवेश करता है। और आज्ञा 2 तो मैं आपको बोला। तो अभी तक प्रभु ने वापस नहीं आया। प्रभु के आने से पहले बहुत सारा चिन्ह होगा, जैसे आसमां पर सूरज अंधेरा, चंद्रमा का प्रकाश जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, सब हो जाए, तारा गिर जाएंगे। तब जानना, और तब भी जानना कि प्रभु नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल का सुसमाचार नहीं फैला। और बाइबल का सुसमाचार जब पूरे पृथ्वी पर फैल जाएगा तब प्रभु वापस आ जाएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। तब प्रभु आएगा और आपको अपने साथ उस माइटी हेवेंस पर ले जाएगा। और प्रभु अब तक नहीं आया, और बहुत सारा लोग अभी भी बोल रहा है प्रभु नहीं आएगा। लेकिन बाइबल बताती है जब सब कहेंगे कि मनुष्य पुत्र दोबारा नहीं आएगा, ठीक उसी टाइम पर मनुष्य पुत्र का चिन्ह आसमां पर दिखाई देगा। तो आप सावधान रहिए और जागते रहिए कि प्रभु कब आएगा वो हमें पता नहीं। तब प्रभु जब आ जाएगा तब उनके साथ आप जाने के लिए तैयार हो जाइए और अच्छे काम कीजिए ताकि प्रभु आपको अपने साथ उस माइटी हेवन में ले जाए। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस लाइव वीडियो को ख़त्म करते हैं। हे स्वर्ग के महान पिता प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम तेरे उपस्थिति में, एक बार फिर से हम तेरे चरणों तले उपस्थित हुए हैं। प्रभु हमको यहाँ पर बैठकर प्रीचिंग करने की अनुमति देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और तेरा वचन बताती है जब तक मेरे पिता मेरे पास किसी को नाम लेकर नहीं बुलाता कोई मेरे पास आ नहीं सकता। धन्यवाद देता हूँ पिता को, हमारे नाम लेकर प्रभु ने बुलाया और हम तेरे पास आए। पिता प्रभु तेरे नाम पर हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कोरोना पेशेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोरोना पेशेंट है वो ठीक होकर तेरे पीछे आ सके। हम प्रार्थना करते हैं इस लाइव को जितने लोग देख रहे थे प्रभु उन सबको छू ले, ब्लेस कर, हील कर उन सबको प्रभु, छू ले उन सबको। प्रभु तेरे नाम पर प्रार्थना करते हैं हर एक प्रचार करने वाले के लिए। प्रभु जो प्रीचिंग करता है, तेरा नाम प्रचार करता है, प्रभु उन सब के ऊपर तेरा हाथ रख दे और उन सबको तेरी चरणों तले रख, उन सबको तेरी उन पंखों के अंदर रख, ताकि वो सब फिर से वो सब अच्छे से तेरी नाम को प्रचार कर सके। प्रभु सबको ठीक रख, सबको सुरक्षित रख। पूरे पृथ्वी को तेरे चरणों तले समर्पित करते हैं। पिता यीशु के नाम में प्रार्थना मांगे, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अगली लाइव शनिवार होगा, आज बृहस्पतिवार, शनिवार होगा और उस लाइव में आप लोग ज्वाइन करना। प्रभु आप सबको ठीक रखेगा। और जैसे कि मैंने बोला प्रभु के साथ स्वर्ग में रहने के लिए अच्छे काम कीजिए, प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु की आज्ञा को पालन कीजिए, आपको प्रभु ठीक रखेगा। और प्रभु आपको अभी भी ठीक रखा है। प्रभु को हर दिन धन्यवाद दीजिए। सबको जय यीशु। फिर मिलेंगे शनिवार। जय यीशु।